विजय जी, आप भी गुजरात के अंदर, क्या आपको लगता है कि कुछ रेजोनेंस इसका दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है, या सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए कुछ पत्रकार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बहाने कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? देखिए आशुतोष, एक तो समझ लीजिए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी को लेकर कोई इशू की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है रेजोनेंस की। और जो राजेश भाई ने कहा ना, वो पार्टी अभी तक पार्टी को समझ में आ रहा था कि ये इलेक्शन भूपेंद्र भाई के भरोसे नहीं चला जाए, कि भूपेंद्र को टारगेट करके, क्योंकि फिर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती, फिर सरकार के कामकाज की बात होती, वो नहीं हो रहा। कांग्रेस की इस तरह की बातचीत से वो इशू भूपेंद्र से नरेंद्र मोदी जी पर आ गया है। और वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर जब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर दूसरी पार्टियां उनके मुकाबले में नहीं आती हैं, समझे, पहली बात। दूसरा, मैं इससे सहमति नहीं हूं कि कोई इस तरह से किसी भी व्यक्ति की डिसरेस्पेक्ट करे, चाहे वो राहुल गांधी को कोई सद्दाम हुसैन का चेहरा बताए या औकात की बात करे। और कांग्रेस को तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर 2014 से, कि वो क्या बोलूं मैं, चाय बेचने वाला से लेकर, औकात से लेकर, चौकीदार चोर है से लेकर, फिर रावण से लेकर, फिर झूठों का सरदार लेकर, और हर बार कांग्रेस को नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो नहीं हो ये अलग इशू है, लेकिन कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस को समझना चाहिए कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है गुजरात में, वो पॉपुलैरिटी इस कदर है कि उस पर कोई गुजराती वहां पर सुनने को तैयार नहीं है। यदि मैं पिछले 10 दिन से गुजरात में हूँ, लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परेशानियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, कमजोरी है, रेबल कैंडिडेट्स हैं, पारिवारिक कलह भी बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे कुछ नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं किसके लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हैं। तो मोदी जी को आपने मेन इशू, कोर इशू बना दिया फिर से। जो राजेश भाई कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कोशिश कर रही थी, वो नहीं बन पाया, लेकिन जब आप औकात पर आ जाते हैं तो लोग गुजरात की अस्मिता, आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने तो अपना पहला चुनाव भी गुजरात अस्मिता से लड़ा था, और वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। और अभी पार्टी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कहा, उनका ये गुजरातियों का अपमान है, ये भारत का अपमान है। तो गुजरातियों का अपमान होगा तो फिर गुजराती खड़ा होगा कि नहीं होगा। ये ठीक बात है सप्पल भाई की कि कोई कांग्रेसी इस वजह से नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो शायद नहीं देते बीजेपी को वोट, कांग्रेस के वोटर नहीं है, वो फिर से वापस बीजेपी के पास जा सकते हैं। और ये एक बड़ा इशू बन सकता है, केवल चुनाव के लिए नहीं, लेकिन वो पूरे के पूरे टर्न कर दिया उसने। जो बीजेपी की गुजरात गवर्नमेंट है उस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, उस पर कांग्रेस लेकर ही नहीं आ पाई इस इलेक्शन को, समझे। और ये बड़ा फेलियर हो सकता है यदि कांग्रेस इस बार ज्यादा गेन नहीं कर पाती। मैं नहीं कह रहा कि कितना होगा नहीं होगा, सप्पल साहब को ज्यादा पता है अंदर की बात, लेकिन वो बड़ा गेन हासिल कर सकती थी अगर वो गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ इस इलेक्शन को खड़ा कर पाती, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आप गुजरात के दौरे पर है तो शायद आपका फीडबैक बहुत हमारे लिए मैटर करता है। बट प्रिया, मौत का सौदागर से लेकर रावण तक एक चीज तो समझनी पड़ेगी, चुनाव में असर पड़े ना असर पड़े, लेकिन ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से कांग्रेस को बचना चाहिए। बिल्कुल आशुतोष, एक चीज बोल दो गुरुदी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास में आता। I'll just come to please हाँ प्रिया। हाँ आशुतोष, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया जो बाकी लोगों ने भी किया है, क्योंकि अभी तक अगर हम कैंपेन देखें गुजरात में तो विपक्ष की ओर से 2 लोग हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक कांग्रेस। जब तक कांग्रेस मैदान में नहीं आई थी तो ज्यादातर कैंपेन चल रहा था अरविंद केजरीवाल का, और वो मुद्दे पे चल रहा था, चाहे वो उनका मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो फ्री बिजली का हो वादा, जो भी था इश्यूज पे बात चल रही थी। और इसी में बीजेपी थोड़ा सा घिर जाती है अगर आप थोड़ा सा भी स्लिप करें, चुप करें, क्योंकि पॉलिटिकल चुटकी तो होती है। मौत का सौदागर कहना वो तो बहुत पर्सनल कमेंट था, लेकिन रावण कहना, उस तरफ से सदाम कहना, ये पॉलिटिकल चुटकियां दोनों तरफ से ली जा रही है, और यही बीजेपी चाहती है, क्योंकि इससे लेकर थोड़ा कैंपेन पर्सनल बन जाता है। और जब कैंपेन पर्सनल बन जाता है उसमें बीजेपी बिल्कुल माहिर है। इश्यूज में वो थोड़ी वीक है गुजरात में, एंटी इनकम्बेंसी है। अगर इश्यूज तक डिबेट चलती तो आई थिंक बीजेपी बैकफुट में होती, इसीलिए वो ढूंढ रहे थे इस तरह की ओपनिंग। वैसे कि जो खड़गे जी ने कहा, मैं सप्पल साहब से सहमत हूं, कोई इतना पर्सनल अटैक नहीं था जैसे कि पहले कांग्रेस ने किया
है। सद्दाम का कहना ज्यादा पर्सनल अटैक था जो बीजेपी ने किया था राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन ये लोग देख रहे हैं, बीजेपी इज वेटिंग टू सी कि कहाँ कांग्रेस उनको थोड़ी ओपनिंग दे और वो बिल्कुल उसमें घुस जाते हैं। ये इशू उन्होंने बनाने के लिए टाइम लगा, लेकिन वो बनाने में माहिर है, इस चीजों को इश्यूज बनाने। जब तक स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो नरेंद्र मोदी को लेकर तो फिर वो गुजराती अस्मिता वगैरह बन सकती है। तो कांग्रेस थोड़ा सा केयरफुल, मतलब जहां बाकी चुनावों से जब गुजरात में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल इस केयरफुल रहना चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। अब तक कांग्रेस का कैंपेन बहुत अच्छा था, जैसे कि सपल साहब ने कहा डोर टू डोर था, चुपचाप था, जैसे भी था, लेकिन वो राहुल गांधी का ना आने से मैं सोचती हूँ एडवांटेज था बीजेपी को, क्योंकि वो राहुल वर्सेस मोदी कैंपेन नहीं बन पाया। पर जैसे ही राहुल गांधी चुनाव में आए, फील्ड में आए, तो फिर आपने देखा बिल्कुल ही बिकेम पर्सनल। राहुल गांधी मुद्दे बन गए, उधर से मोदी ढूंढ रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं से उनको वो औकात का जो कमेंट लिया, जो भी ऐसे ऐसे कमेंट्स किए, उन्होंने बना दिया राहुल वर्सेस मोदी। और यही कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान देगा, क्योंकि अगर वो मुद्दों तक तो फिर मेरे ख्याल थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है कैंपेन। अगर वो बीजेपी को डाइवर्ट करने का मौका देते हैं तो फिर बीजेपी वो मौका ले लेगी और बिल्कुल फिर अब उसमें चले जाएंगे ना। वो चाहते भी थे, जैसे कि कहा भूपेंद्र सिंह नरेंद्र का कैंपेन हो, तो नरेंद्र मोदी बन गया मुद्दा, उनकी अस्मिता, उनका औकात, रावण है या नहीं है। अब इसी मुद्दे पर पूरा कैंपेन का रेटरिक वो चलाने की कोशिश करेंगे। कहाँ किस हद तक सफल होंगे वो हमारे ऑन द ग्राउंड लोग बता सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।